हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 13 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टेनिस बॉल्स डायमीटर 66 मिलीमीटर, ठीक है। 5 टेनिस बॉल हैं जिनका जो डायमीटर है वो 66 मिलीमीटर है। आर प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल कार्ड ट्यूब्स। ये जो 5 टेनिस बॉल हैं वो एक सिलेंड्रिकल कार्ड ट्यूब है, उसके अंदर फिल करी हुई है, उसके अंदर प्लेस्ड हैं, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 बॉल्स एंड इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। ये जो ट्यूब है, जैसे फिगर मैंने बना रखा है, ये ट्यूब है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और 5 टेनिस बॉल्स को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है, ठीक है। हमें निकालना है इन 5 टेनिस बॉल्स का वॉल्यूम और जो ट्यूब है उसका इंटरनल वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड स्पेस इन द ट्यूब। ये जो ट्यूब है उसका अनफिल्ड स्पेस मीन्स ये जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम जो बचा हुआ है वो उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। एंड एक्सप्रेस दिस एज परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। और जो अनफिल्ड वॉल्यूम है, स्पेस अनफिल्ड स्पेस का जो वॉल्यूम है वो हमें परसेंटेज में शो करना है, ठीक है। तो हमें गिवन है ओनली ये जो टेनिस बॉल है इसका डायमीटर जो कि है 66 मिलीमीटर, और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। हमें इस ट्यूब का भी वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें इन टेनिस बॉल्स का भी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो टेनिस बॉल्स हैं वो हमें दिख रही हैं कि वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है। तो एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मीन्स एक टेनिस बॉल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो डायमीटर गिवन है, तो हम उससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ टेनिस बॉल इक्वल्स टू 62 अपॉन, ये यहाँ पे 62 है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें। 62/2 इक्वल्स टू 31 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने फॉर्मूला लिखा है, इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 31 क्यूब, और ये आंसर आएगा मिलीमीटर क्यूब में। देखिए मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आएगा 48 मिलीमीटर क्यूब। बहुत ही बड़ी सी डिजिट आई है, तो इसको हम, बहुत बड़ा नंबर आया तो इसको हम क्या करते हैं, मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो ये 10 अपॉन में आएगा। मीन्स अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो हमें 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे क्यूब है तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते हैं। ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेसेस और आगे खिसक जाएगा तो 84 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आया है वन बॉल का। लेकिन हमारे पास कितनी टेनिस बॉल हैं, हमारे पास ट्यूब में 5 टेनिस बॉल हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 5 टेनिस बॉल्स और जो वन बॉल का वॉल्यूम है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.426 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 5 टेनिस बॉल्स का। अब हम बात करते हैं इस ट्यूब की। ट्यूब सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसका जो रेडियस है, डायमीटर जो है वो टेनिस बॉल के इक्वल ही है, क्योंकि ये जो टेनिस बॉल्स हैं वो एकदम फिट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए और हमें हाइट भी चाहिए। तो हाइट क्या होगी, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और इसकी हाइट है यहाँ तक। और ये क्या है, ये इतनी डिस्टेंस हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो इस ट्यूब का डायमीटर है।
कितने टाइम्स डायमीटर को ऐड करें कि हमारे पास सिलेंडर की जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसकी हाइट आ जाए? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये आसान है करना। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इक्वल्स टू 5 इंटू 62 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 310 मिलीमीटर। ठीक है, आराम से आप समझ सकते हो। ये 1 डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यही है कि इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब को लेके कुछ भी डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो आपको ये फाइंड करने हैं। तो रेडियस तो हो ही जाएगी सेम, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? 5 इंटू डायमीटर। तो 5 इंटू डायमीटर 62 मिलीमीटर है। अब हम वॉल्यूम जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर है हमारे पास 31 इंटू 31 एंड ये है 310। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और उसको 93628.57 मिलीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमने 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 936.29 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्यूब का वॉल्यूम। हमें निकालना है कि कितना अनफिल्ड है। सो वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड स्पेस कैसे निकालेंगे? ट्यूब के वॉल्यूम में से जो 5 टेनिस बॉल्स का वॉल्यूम है वो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सो 936.29 माइनस 624.2 और ये आएगा हमारे पास 312.09 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। इससे आगे भी एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्सप्रेस दिस। व्हाट इज दिस? अनफिल्ड स्पेस का जो वॉल्यूम है उसको एक्सप्रेस करना है कैसे? परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कैसे करना है? आप लिखोगे स्पेस एज ए परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, तो आराम से आ जाएगा। अनफिल्ड स्पेस का वॉल्यूम लिखना है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम लिखना है और इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा देना है। तो ये बहुत ही इजी सा है पर अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। इजी है लेकिन डिफरेंट है, अलग है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। एक सिलेंडर का जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ किया है, और कितने परसेंट इंक्रीज़ किया है? वो इंक्रीज़ किया है 20%। देन फाइंड हाउ मैनी परसेंट इट्स हाइट मस्ट बी डिक्रीज्ड सो दैट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया मे रिमेन द सेम। मीन्स अगर हम एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ तो डिक्रीज़ होगी ही, तभी तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो सेम रहेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, न डायमीटर गिवन है न हाइट गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let the diameter of cylinder be x and height be h। ओके, x हमने अज्यूम कर लिया डायमीटर, हाइट हमने अज्यूम कर ली है h। नाउ पहले तो ये जो है इन डायमेंशंस के साथ हम क्या फाइंड करेंगे? सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा? x अपॉन 2। सी ऐसे फाइंड करना है, सो 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, आर x अपॉन 2, क्योंकि x हमने क्या अज्यूम किया है? डायमीटर। ठीक है, ये आ गया पाई x एच। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं डायमीटर की, कब? जब वो 20% इंक्रीज हो रहा है। नाउ डायमीटर आफ्टर इंक्रीजिंग
20%। पहले कितना था, x था, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐड हुआ है, कुछ प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, इस x का 20%, x इंटू 20/100। ठीक है, इंक्रीज होता है तो हम जोड़ते हैं, डिक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x पहले था और जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इस x का 20%। सो x प्लस x/5 इक्वल्स टू 6x/5। ये है हमारा नया डायमीटर। ठीक है, सो रेडियस इक्वल्स टू r डैश लिख लेते हैं, 6 और अपॉन में 2, ये आ गया 3x/5 हमारा नया रेडियस। लेट न्यू हाइट, हाइट भी तो चेंज होगी ना, बी एच डैश, न्यू हाइट हमने अज्यूम कर ली एच डैश है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने ये सब करने के बाद में भी जो हमारा सी एस ए है वो क्या है, सेम है, रिमेन द सेम, मीन्स पहले वाला जो सी एस ए है और जो उसके बाद वाला सी एस ए है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कितना है सी एस ए, पाई इंटू एक्स इंटू एच, और अब सी एस ए कितना होगा, 2πRh, 2 इंटू पाई, आर है 3x/5 और h की जगह क्या लिखना है, h डैश लिखना है। पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, हमें निकालना है नया h डैश की, h डैश कितना है, सो 5h/3 2 6। ये हमारे पास नया क्या आ गया, नई हाइट आ गई। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये लेस देन h है तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ निकालना है हमें कि कितना डिक्रीज़ हो रहा है। सो डिक्रीज़ इन हाइट कैसे निकालते हैं, डिक्रीज़ माइनस करके, 6h - 5h, सो h/6। अब यही डिक्रीज़ हमें किस में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। कैसे निकालते हैं, कितनी डिक्रीजिंग है, h/6, स्टार्टिंग में कितना था, h था और इंटू 100। अब ये कन्वर्ट हो गया, h से h कैंसिल, ये अपॉन में 6 है, सो 100/6 परसेंटेज इज़ द आंसर। आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल में भी लिख सकते हैं और ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़िए, इनको ज़रूर करें, नोटबुक में लिखें, ताकि जब भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हो तो आप फटाफट देख सकें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।